तो दोस्तों, एक बार फिर से हूती लड़ाकों ने इजराइल का एक और शहर फूंक दिया, कर दिया तबाह। उसकी ताजा तस्वीरें यकीन मानकर चलिए 7 अक्टूबर 2023 की यादें ताजा कर देंगी। वही खौफनाक मंजर जब हर तरफ सायरन बज रहे थे, चीख पुकार मच रही थी, लोग दहशत में आ गए थे। लेकिन इस बार हमास ने नहीं, हूती लड़ाकों ने यह बहुत बड़ा हमला किया। 7 अक्टूबर को की शाम होते होते कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पूरे इजराइल में हड़कंप मच गया। खबर यही नहीं, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि लेबनान में फिर एक बार सीजफायर का उल्लंघन करते हुए कितना बड़ा हमला किया गया इजराइल की तरफ से। ना वो हूती से पंगा ले पा रहे, ना हमास से, तो लेबनान को तहलाने में लगे हुए हैं। तो खबर इटली से भी आई है। इटली की तरफ से जो फिलिस्तीन के खिलाफ किया जा रहा था, कदम उठाया जा रहा था, और सुमुद फ्लोटिला जो शिप पर सवार इटली के लोगों के होने के बावजूद भी इटली की पीएम हठधर्मिता दिखा रही थी, वो भारी पड़ गई। क्या बिल्कुल नेतन्याहू और उनके मंत्री के खिलाफ जैसा वारंट जारी हुआ, वैसे इटली के पीएम के खिलाफ भी वारंट जारी होने जा रहा है। क्या वो भी वॉर क्रिमिनल है? ये क्यों कह रहा हूं, दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें हैं, आज आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और वो देश जो इटली की तरह ही जापान फिलिस्तीन की मान्यता नहीं दे रहा था, वही देश, उसी देश में अब इटली की तरह ही बवाल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये उड़ता हुआ ड्रोन, शाम का वक्त ढल रही थी शाम, तभी एक और बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल पर किया गया। ये एक बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से हुआ। ये देखिए, आसमान में उड़ता हुआ गया और इजराइल पर एक बड़ा अटैक। देखिए, आवाज आ रही है। एक और वीडियो देखिए। מהסירות שלנו הם יוצאים. אמרתי לך, ראיתי שם פיצוץ כבר. तो ये दो तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये इलात शहर है जो आज से 3 दिन पहले भी दहलाया गया, 6 दिन पहले भी दहलाया गया, 12 दिन पहले भी यहाँ अटैक हुआ। यानी इलात में हर रोज, हर दूसरे तीसरे दिन ड्रोन आते हैं, तबाही मचाते हैं। लोग सब कुछ ठीक ठाक करके भूलना चाहते हैं, तब तक फिर बजता है सायरन। लेकिन 7 अक्टूबर की पूरा दिन और शाम तक यूं ही इलात में लगातार एक के बाद एक ड्रोन भेजे जाते रहे। 7 अक्टूबर की बरसी पर यमन से हूती ने 4 वन वे अटैक ड्रोन लॉन्च किए। एक नहीं, 2 नहीं, 4 बार ये बड़ा अटैक, ड्रोन अटैक किया गया यमन के हूती लड़ाकों की तरफ से इजराइल के ये इलात शहर पर। यह बड़ा हमला था, जबकि आईडीएफ ने दावा किया है कि उनका जो दक्षिणी शहर इलात है, उसके ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ, उन सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जबकि तस्वीरें बताती हैं ऐसा कुछ नहीं कर पाए। इससे पहले भी हमने आपको होटल की तस्वीरें दिखाई थी, कैसे होटल के ऊपर आसमान में उड़ता हुआ जाता है और होटल पर डायरेक्ट स्ट्राइक होती है। फिर इजराइल के कर्मियों ने ही बताया था, जो सुरक्षा कर्मी है, कि यहाँ एक बड़ा हमला हुआ, हमारे इंटरसेप्ट जो करने वाली जितने भी सिस्टम्स थे वो सारे फेल हुए। हमने 2 बार कोशिश की और दोनों बार नाकाम रहे। चलिए अगली खबर दिखाते हैं। ये एक वीडियो देखिए, ये निकली है इजराइल लेबनान से ये तस्वीर निकलकर सामने आई। धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो लेबनान का ये जो इलाका है, दक्षिणी इलाका हौला में ये लगातार शेलिंग हो रही है, बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। वो बात अलग है कि हिजबुल्लाह जब इस पर जवाब देने आता है तो लेबनान की सरकार इजराइल के पक्ष में उतर आती है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, सीरिया वाली स्थिति इस समय लेबनान के अंदर है। लेबनान की जो ताज़ा सरकार है, पुरानी सरकार नहीं कह रहा, ताज़ा सरकार जो बनी है, वो पूरी तरह से अमेरिका परस्त बताई जाती है। यानी उसे अपने यहाँ लगातार हो रहे बम, गोला बारूद और धमाके नजर नहीं आते। उसे यह नजर आता बस इजराइल की रुकावट कोई ना बने। वो बार बार हिजबुल्लाह से कहता है कि तुम हथियार छोड़ दो। वो कहते हैं अभी हथियार छोड़ते हैं, क्या आप लेबनान की रक्षा कर पाएंगे इजराइल से? तो चुप्पी साध जाते हैं। आइए एक और वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए पूरी वीडियो। ये उस हमले के बाद की तस्वीर है जो शाम को किया गया था, एक के बाद हमला। देखिए हर तरफ आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा। ये अच्छी खासी एक इमारत थी जो ध्वस्त हो गई। ये देन इजराइल की नहीं है, ये देन खुद लेबनान की सरकार की चुप्पी की है, जिसकी वजह से दक्षिणी लेबनान को लगातार इजराइल दहला रहा है। आप सोचिए इसके अंदर जो बैठे होंगे उनके साथ क्या हुआ होगा। देखिए एक तस्वीर, ये भी इजराइल के हमले के बाद लेबनान में, दक्षिणी लेबनान के हौला में बनी हुई ये इमारत कैसे धराशायी हो गई। ये बताया गया सुबह सवेरे अचानक से हमला किया गया
उसके बाद बम गिराए, इजरायली फोर्सेस ने बम गिराए, डिस्ट्रॉय कर दिया एक घर। ये दक्षिणी लेबनान के होला में इलाका है जहाँ पर इस घर पर हमला हुआ था, जिसके बाद ये पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। अब ये देखिए इटली की खबर जरा मैं आपको दिखा दूँ। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और उनके 2 मंत्रियों की अब शामत आ गई है। हाल ही में आपको मालूम होगा 142 देशों ने यूएन के अंदर मान्यता दी थी फिलिस्तीन को। उसके बाद अचानक से फिलिस्तीन के नाम पर इटली में बवाल हो गया। खबर निकल कर आई कि जिन 142 देशों ने दिया उसमें से इटली ने मना कर दिया कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देंगे। यही काम जापान ने भी किया। पहले इटली की कहानी बताते हैं। इटली में उसके फौरन बाद ही विरोध प्रदर्शन और बवाल शुरू हो गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई। स्थानीय इलाका यानी कि मानकर चलिए स्थानीय जो मतलब सरकारी संस्थान टाइप के होते हैं, जिसमें आप ट्रेन है, मेट्रो है, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए। वहाँ हज़ारों की तादाद, लाखों की तादाद में इटलियन उतर आए और इटली के लोगों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था कि इटली की सरकार इस ऐतिहासिक पल में जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, हम ये नहीं कह रहे कि इजराइल के खिलाफ खड़े हो, लेकिन कम से कम फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी, तब आप हमें अलग थलग कर रहे थे। क्योंकि क्या है कि वो सब हश्र देख चुके हैं कि क्या हुआ इजराइलियों के साथ, अलग अलग देशों में इजराइलियों के साथ सलूक क्या हो रहा है। जबकि वो इजरायली हमला थोड़ी ना कर रहा है। हमला कौन कर रहा है? इजराइल की सेना। किसके आदेश पर? इजराइल की सरकार के आदेश पर। लेकिन भुगत अलग अलग देश में कौन रहा है? इजरायली। और यही है स्थिति। ऐसे ही वो इटली के लोग नहीं चाहते थे कि अगर वो किसी और देश में जाए तो उनको याद दिलाया जाए कि जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी थी तब तुम्हारा देश फिलिस्तीन का विरोध कर रहा था, इसलिए विरोध हुआ। अब खबर निकल कर आई कि इटली की संलिप्तता पाई गई है इस बात में कि जब इजराइल गजा में बमबारी कर रहा था, ये तमाम चीजें, तो उसमें इटली के खुद प्रधानमंत्री और इटली के 2 मिनिस्टर उसमें शामिल थे और ये आईसीसी तक मसला पहुंच गया है। यानी कुछ दिनों में अगर इटली की पीएम के खिलाफ वारंट जारी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। यही काम अब जापान में भी हो रहा है। जापान में देखिए कैसे लोग सड़क पर उतरे। तो ये जापान के लोग हैं, ये फिलिस्तीनी नहीं है। दरअसल ये जापान के लोग इकट्ठा हुए इजराइल की एम्बेसी के सामने और इजराइल की तरफ से गजा में किए जा रहे सीज फायर के बावजूद बमबारी का विरोध कर रहा है। जापान उन देशों में शुमार हो चुका है जिन देशों में ने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार किया था। इटली के साथ साथ जापान भी उनमें से शामिल है जिसने यू टर्न लिया। उसने कहा कि हम फिलिस्तीन को मान्यता देने नहीं जा रहे। अब वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन फिलहाल जापान ने जैसे ही बैक ऑफ किया वैसे ही उनके अपने देश में भी बवाल और तनाव शुरू हो चुका है। और जाते जाते ये खबर क्या है? ये खबर निकल कर सामने आई है कि जो ये व्यक्ति है, लड़का आपको दिख रहा होगा, नजर आ रहा है, ये इंडियन है, मोरबी है, गुजरात के मोरबी, वहाँ का ये रहने वाला है। ये रशिया में पढ़ाई लिखाई के लिए गया हुआ था। खबर यह है कि 3 दिन तक इसने रूस की आर्मी की तरफ से युद्ध लड़ा यूक्रेन के खिलाफ, फिर यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। खबर क्या है? यूक्रेनी सेना का कहना है कि भारतीय नागरिक ने 3 दिन तक रूस के लिए लड़ने के बाद यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नमस्कार।